जी। चलो आओ जी। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टेट द नेम ऑफ अ मटेरियल दैट इज सुटेबल फॉर अ टेम्परेरी मैग्नेट। आयरन। ये ब्रैकेट में लिख लें मैन, और उसके बाद एरो डाल के लिख लें टोनी स्टार। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं लिखना। आयरन ही है बस लिखना। वो नजर ही नहीं आ रहा सच। बोल के सुनना है ना, आपने सुनना है। वर्कशीट निकालें, पहले का आंसर है आयरन। दूसरा, स्टेट द नेम ऑफ मटेरियल दैट इज सुटेबल फॉर परमानेंट, जी स्टील। थर्ड, स्टेट हाउ मैग्नेट कैन शो दैट मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक, इट डज नॉट रिपेल, अट्रैक्ट। असल में अट्रैक्ट भी हो सकता है, अट्रैक्ट और रिपेल दोनों हो सकते हैं। और अट्रैक्ट। आगे चलते हैं। असल पहचान लेकिन रिपल्शन ही होती है किसी की भी। असल पहचान क्या होती है? Our teacher uses the arrangement in figure 10.1 to demonstrate an electric bell। कॉन्टैक्ट है उसका स्विंग, ये बेल हमने कहीं ना कहीं पहले भी देखी है किसी एक शीट में। यूजिंग द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन व्हाई द हैमर रिपीटेडली हिट्स द मेटल गॉन्ग व्हेन द स्विच इज क्लोज। जब स्विच क्लोज होता है तो बार बार ये ऐसा क्यों करती है, बार बार ये ऐसा क्यों करती है? भाई स्विच जैसे ही आप क्लोज करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे, नो बेटा, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ही स्विच को क्लोज आप करेंगे, तो क्या होगा? ये जो हमारे पास भाई साहब हैं, ये क्या बन जाएंगे? मैग्नेटाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जब ये मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे। सर, किसको? आपको आप क्या पता किसको करना? देखो ना, ध्यान नहीं पढ़ाई की तरफ। आपके बगल कहाँ है ये वर्कशीट? अपनी वर्कशीट में देखो। आपके पास नहीं है? अच्छा, लेके जाना आज। सुने गौर से। नेल तो नजर आ रहा है ना आपको? जब स्विच क्लोज करेंगे, नेल में से बिजली गुजरेगी, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो नेल के ऊपर जो मेटल हैमर जिसके साथ अटैच्ड है, वो पार्ट अट्रैक्ट होगा। जब वो अट्रैक्ट होगा, तो उसके लेफ्ट साइड पे कुछ लगा हुआ है जो जाके बेल पे हिट करेगा, बेल जार पे हिट करेगा। लेफ्ट पे लगा हुआ है ना हैमर का, मथा लगा हुआ है हैमर का, वो जाके बेल पे हिट करेगा। जैसे ही वो बेल पे हिट करेगा, क्या करेगा? बेड पे जैसे ही वो हिट करेगा, आप देखें ऊपर से सर्किट ब्रेक हो जाएगा कि नहीं? ऊपर वो जो एक स्ट्रिप सी लगी हुई है उसके साथ, जैसे ही सर्किट ब्रेक होगा, क्या क्या उस जो हमारे पास आयरन नेल है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? जैसे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, अट्रैक्शन बंद हो जाएगी। अट्रैक्शन बंद हो जाएगी तो वापस ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसके राइट साइड में मैच लगा हुआ प्लास्टिक होल्डर है जिसको वापस खींचता है। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या नहीं समझ आई? दोबारा बताता हूँ। दोबारा शुरू से आप जरा तस्वीर के साथ साथ देखना आपने। हमने राइट साइड पे स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को कर दिया क्लोज। आप पेंसिल के साथ स्विच को क्लोज कर दें भाई, शेयर कर लें। अच्छा, आप स्विच क्लोज कर दिया आपने। आप पूरे सर्किट को देखें, सर्किट के अंदर जो लेफ्ट साइड पे आपको बेल नजर आ रही है, वो क्या मेटल गोंग है? वो सर्किट का हिस्सा नहीं है मेटल गोंग। मेटल गोंग इज नॉट पार्ट ऑफ दी। जैसे ही स्विच क्लोज हुआ है, ये करंट देखें, अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, ये ऊपर को जाता है। ऊपर हमारे पास तार से होता हुआ ये लेफ्ट हैंड पे को मेटल कॉन्टैक्ट बना हुआ है। मेटल कॉन्टैक्ट नीचे हमारे एक मेटल हैमर के साथ कनेक्टेड है। वो मेटल हैमर एक तार के जरिए से हमारे नेल से कनेक्टेड और वापस बैटरी में जा रहा है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? जैसे ही करंट आता है तो ये जो हमारा मेटल आपका वर्कशीट नहीं है। अच्छा, तो ये जो हमारा स्टील आयरन, ये जो हमारा आयरन नेल है, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? अट्रैक्ट करेगा। इसके ऊपर जो स्ट्रिप गुजर रही है मेटल हैमर के साथ जो कि अटैच्ड है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये उसको अट्रैक्ट करेगा, वो नीचे आने की कोशिश करेगी। जब वो नीचे आएगी, तो उसके लेफ्ट पे जो मेटल हैमर है वो मेटल गोंग से जाके टकराएगा। टन की आवाज आई। लेकिन आप गौर करें इसमें, ये जो मेटल कॉन्टैक्ट जहां पे लेबल्ड है, वहां से ये जो स्ट्रिप है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब ये डिस्कनेक्ट हुई, सर्किट टूट गया। जब सर्किट टूटा, करंट नेल में से गुजरना बंद हो गया। करंट गुजरना बंद हुआ तो वो डीमैग्नेटाइज हो गया। और जब वो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो वापस स्ट्रिप ने, अट्रैक्शन खत्म हो गई, तो स्ट्रिप ने वापस जाना है ना। आपके सर वापस क्यों जाना है? क्योंकि राइट साइड पे देखें प्लास्टिक होल्डर लगा हुआ है। ये वापस खींचेगा। अब ये जब वापस जाता है तो फिर ऊपर अटैच होता है, फिर सर्किट कंप्लीट होता है। फिर स्टील आयरन जो, फिर हमारा आयरन नेल जो है वो अट्रैक्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर हिट करता है, फिर सर्किट टूटता है, फिर ऊपर जाता है। यानी वो इसी टूटने जुड़ने में बार बार हिट करता रहता है।
इसको लिखेंगे कैसे? द हैमर रिपीटेडली हिट्स। जी, पूछो ना। नहीं, यहाँ पे तो अल्टरनेटिंग करंट बैटरी लगी हुई है, तो डीसी करंट वाली है। एसी को क्यों नहीं? एसी सोर्स लगा सकते आए। मैं अभी दूसरी वर्कशीट आपको मिली नहीं, उसमें देखिएगा एसी के क्वेश्चन आएंगे ना। द हैमर रिपीटेडली हिट्स द गॉन्ग बिकॉज ऑफ सक्सेसिव circuit breaks and connects. Closing the switch makes the iron nail magnet, attracting the hammer to hit the gong. Hitting that gong disconnects the metal contact, breaking the circuit and demagnetizing the nail. उसका नाम क्या था? प्लास्टिक होल्डर। प्लास्टिक होल्डर brings it back, completing the circuit again. मेरे पास चूंकि पेन उस तरह का है, आपके पास वैसे इनफ स्पेस होगी सब कुछ लिखने के लिए। एज यू माइट हैव सीन। आपने लिखा हुआ है आंसर? यही लिखा है, कुछ और लिखा है? ठीक हो गया। चले आगे। कुछ देर लिख रहा है कि नहीं? लिख रहा है? काम किया है? लिखा है ये आंसर अभी जो लिखवाया मैंने? सोया हुआ है तो भाई घर चला जाए यार। अब तो आप बताएं ना, फिर मैं क्या करूं? मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। आप बताएं, मुझे भी तो रोजा लग रहा है ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन काम कर रहा हूँ ना यार, ये नहीं कर सकते यार। ये ज्यादा जवान है कि मैं ये है तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? फिर जूते से मारी पड़ेगी, और क्या होगा? अली गाजी, यू डूइंग द काम। आपको भी नहीं मिली वर्कशीट? शेयर कर लें। नहीं तो मिल गई है ना अभी जो दूसरी है। द मैग्नेट्स आर रिपेलिंग ईच अदर, लेबल द बोथ पोल्स ऑन ईच ऑफ द मैग्नेट। जी, बताएं जी, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है? सब लोग चुप करें बल्कि। किन्जा बताइए जी, किन्जा, इनमें नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा? मिड वाले दोनों नॉर्थ पोल है। मिड वाले दो सॉरी, नॉर्थ पोल है। साउथ। हाँ नहीं, गलत है ये। हाँ बोलो। साउथ है मिड वाले दोनों। यस सर। ओके जी। किंजा कह रही है कि दरमियान वाले दोनों साउथ हैं, तो बाहर वाले दोनों नॉर्थ हैं। इरा आपकी बारी। इरा, ये किंजा ठीक बता रही है गलत बता रही है? Hmm, क्या? that's my thinking noise. Thinking a little. किंजा से किंजा कह रही है कि नॉर्थ अंदर है।
किंजा ने मैंने बनाया, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? यस सर। जिस तरह ये लिखा हुआ है ये गलत है। ये गलत है। नहीं ये सही आइरीन है, आप मेरा बताओ। मतलब सही है, अच्छा सही है, सही है। ये अच्छा, आइरीन आप बताओ। Sir, is that a W or an N? दैट्स एन एन। Then it's correct. देन इट्स रेड। हाँ हम्म। जी भाई। अब आप लोगों की बारी। क्या दरमियान वाले पोल साउथ हैं और बाहर वाले नॉर्थ हैं? दरमियान वाले ये बच्चे Oh कह रहे my हैं नॉर्थ God, है, बाहर वाले why साउथ हैं। अच्छा जी। यार अब आप लोग लॉजिक दें जी, इसकी क्या लॉजिक है? नॉर्थ एंड या दिस क्योंकि वन इज लाइंस करेक्ट। नॉर्थ में से निकलती हैं। लाइंस कहाँ से निकलती हैं? तो ये आउटवर्ड लाइंस या नॉर्थ में से निकलती होती हैं। लेबल कर लिया हमने पोल्स को। डिस्क्राइब हाउ टू प्लॉट द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न शोन। कैसे प्लॉट करेंगे? कैसे प्लॉट कर सकते हैं? दो तरीके मैंने आपको बताए हुए, किस किस को याद है? कौन कौन? कंपास और आयरन फिलिंग्स। ठीक है। वी कैन प्लेस a compass in different positions close to the magnets to note the position of the needle. Drawing those positions drawing those positions would give us drawing those positions would give us what? Magnetic field lines. आइरीन आपने मुझे याद पड़ता, आपने कहा था सर यू शुड बी यूजिंग अ पेपर लाइक cover on this iPad. Do you remember that? Oh, yes. हाँ, तो वो कहाँ से did you get it from somewhere? I got it online. I don't remember Could where. you share the could you share the link with me? अच्छा you don't remember. अच्छा मिले तो मुझे भेजना, ठीक है? Okay. अच्छा ये do you guys, any of you can answer this? Do you guys know a place जहाँ से tips मिल सकती हो पेन्स की? The original one. क्या क्या फेक वाली वो चल नहीं रही। नहीं मिल। व्हाट सर? कितनी महंगी होंगी? कहाँ से हेलो, मिलेंगी बताइए मुझे। कौन सा? नहीं व्हाट डिड यू मैं से? बेटा वो पेंसिल, मैं आईफोन की पेंसिल के बारे में पूछ रहा हूँ। पेंसिल की टिप खराब हो जाए तो वो न्यू टिप एप्पल की अमेरिका में तो मिल जाती है, $19 की है, लेकिन वो इधर डिलीवर नहीं हो सकती ना। कहाँ पे? डू यू नो द नेम? क्या ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। A student uses a permanent magnet to lift। ये मैं दूसरी पेंसिल यूज कर रहा हूँ ना, इससे सही काम नहीं होता। पहले ही राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। कल वो मैं एंटी टेस्ट की क्लास पढ़ा रहा था, तो बच्चा कहता है सर ने लगता है फार्मेसी का कोर्स भी किया हुआ है। सर क्यों? कहता राइटिंग से पता लग रहा है। हाँ जी। हाँ जी बोलो। the pen tip will be approximately 13,500, I mean, yeah, 13,500 Pakistani rupees. लेकिन वो मिलेगी तो फिर है ना, यहाँ कहीं से मिल नहीं रही ना। मैं एम सेइंग कि कहाँ से मिल सकती है? वो ऑनलाइन एक दो Apple वेबसाइट्स मैंने Pakistan, देखी हैं। एप्पल पाकिस्तान की वेबसाइट से जी मैंने भी देखा। HTTPS, आई नो, आई applepakistan हैव dot सीन दोज वेबसाइट्स बट दे आर नॉट मतलब कोई आई एम नॉट श्योर अबाउट दोज वेबसाइट्स। आई नो दैट्स नॉट एन ऑफिशियल एप्पल स्टोर। आई मीन उन्होंने नाम रखा हुआ है एप्पल पाकिस्तान। A student uses a permanent magnet to lift some un वो कुछ कर रहा है। Each nail lifts the nail below it by inducing magnetism. Describe what is meant by induced magnetism। क्या मतलब है भाई? Sir, anything with www.apple.com is accurate. नो 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 बेटे, एप्पल पाकिस्तान इज नॉट एप्पल की ओरिजिनल वेबसाइट। वो apple.com तो है, एप्पल पाकिस्तान इज नॉट। मैंने भी वो वेबसाइट देखी है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। हाँ जी, रीम क्या कह रही थी? व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल
comes in contact with magnet and behaves like the magnet. Without being magnetized. भीम, आपके सवाल के आंसर में आपने देखा ना क्या गलती की है? विदाउट बीइंग मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज नहीं हुआ वो, यानी वो खुद मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हुआ. इट इज said to be induced magnetism. ये नहीं, वो बुरा है नहीं, बुरों की वजह से बुरों में रह के बुरा बिहेव करना शुरू कर देता है, जैसे ही अपना अबू बकर नहीं है. पढ़ ले यार. Sir, can I answer बुरा the है next नहीं, लेकिन question? बुरों में रह के क्या करता है? बुरा, और अच्छों में रह के कैसा बिहेव करेगा? अच्छों के जैसा. सही है ना? Sir, ये can हम I इंसानों answer के the साथ ऐसे next होता question? है. जी जी, यू कैन. मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूं. स्टूडेंट लीव्स द नेल्स अटैच्ड टू द मैग्नेट फॉर सेवरल आवर्स. वो नेल्स को अटैच करने देता है सेवरल आवर्स के लिए. देन रिमूव्स द मैग्नेट, फिर मैग्नेट को रिमूव कर देता है. स्टेट अ डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन नेल्स एंड ऑफ द स्टील नेल्स. Iron nails जी will act like a temporary magnet and जी, losing ठीक their हो गया. ठीक हो गया, गुड आंसर जी. आयरन कैन लूज इट्स मैग्नेटिज्म while steel acts बट as a स्टील डज permanent or नॉट. hard जी magnet. बिल्कुल ठीक है. स्टील डज नॉट, तक भी काफी है. जी, मेटल वायर है जी. एक्स वाई इज कनेक्टेड टू अ वोल्टमीटर. स्टेट द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर व्हेन द वायर इज स्टेशनरी बिटवीन द पोल्स. वायर स्टेशनरी होगी तो रीडिंग क्या होगी? 0. पढ़ाई कर ले. क्या बाल देख रहा है, कितने लंबे हो गए हैं? रोहान, ये कहाँ से है यार, स्कूल आए थे यार. Give a reason for the reading on the voltmeter when the wire is moving in the direction shown in figure. जब वायर को मूव करेंगे तो जो रीडिंग आएगी उसकी रीजन बतानी है. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक Flux. फ्लक्स. शाबाश. A student has a bar magnet and a metal bar ends which ends with ends x and y है जी उसके पास. The student moves each pole of the magnet to turn it. Show the force between the magnet and the bar. जनाब, मैग्नेट एंड बार के साउथ, ये नॉर्थ पोल पे देखे गए हैं, अट्रैक्ट हुआ है, साउथ पे जाके रिपेल हुआ है. स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट यू कैन डिड्यूस अबाउट द मेटल बार. यूज द इंफॉर्मेशन शोन इन द वे. X क्या south डिड्यूस कर सकते हैं? X ये metal probably a magnet है और ये जो X दोनों part है मैग्नेट ही हैं, वो ऊपर लिखा south है. हुआ है बेटे. बेटे दोनों Okay, मैग्नेट हैं. एक्स okay, इज साउथ पोल while south. y is नॉर्थ No, पोल. north. इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है. इसका क्या है? ऑपोजिट्स Sir, no. अट्रैक्ट. A student has a bar magnet and a metal bar with ends X and Y. It doesn't say that it's ओके ओके ओके, ठीक है जी. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, नहीं नहीं कोई. जी सर, मैं सिर्फ ये एक जुमला लेना. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाइल सेम पोल्स. ये पहले मैग्नेट सर की बात सुन के आया जी बच्चों. आयरीन, आपको पता लग गया ना, मैंने ग्रुप में भी ऐड करने की कोशिश की है, पता नहीं आप ऐड हुई हो कि नहीं. आपको इतने दिनों से ऐड हो जाना चाहिए था. आई होप आपको पता है कि हम रोजाना सेम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं. आप ग्रुप में ऐड हो गई हो ना? Yep. अच्छा जी. दो बार मैग्नेट्स हैं जी, एक पीस ऑफ कार्ड के ऊपर है जी हमारे पास. ट्राइव एन एक्सपेरिमेंट टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द बार मैग्नेट्स. इधर कौन सा पैटर्न लिखना है? वही वाला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, या कंपास वाला लिख लें और आयरन फिलिंग्स वाला लिख लें. इसकी तो मैंने आपको वीडियोस भी दिखाई थी. तो आप सिंपली ऊपर से आयरन फिलिंग्स फेंकें,
इसको थोड़ा थोड़ा पेपर को स्ट्राइक करते जाएं, आयरन फिलिंग रीअरेंज होती जाएंगी और आपके सामने लाइंस बनती जाएंगी। ठीक है बेटे, अली गाजी याद है ये? यस। फिर आ गया जी, शोज अ अरेंजमेंट दैट कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेट। एक मैग्नेट बन रहा है जी, कॉइल इंसुलेटेड वायर, स्टेट द नेम गिवन टू द टाइप ऑफ मैग्नेट इन फिगर 7.1। इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं? सुभान अल्लाह, इलेक्ट्रोमैग्नेट। Suggest an advantage of this type of magnet in comparison with other types of magnet. Easily magnetizable and demagnetizable। ठीक है, आपकी ईमा पे आप देखें ना वर्कशीट साथ, आपके कहने पे फौरन मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। स्टेट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ। क्या? एड सर मोर टर्न्स। जी बेटे। एक आंसर सॉफ्ट मैग्नेट नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सॉफ्ट? यस। नहीं, सॉफ्ट नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है। क्योंकि वो सॉफ्ट और हार्ड वाली बात उसी में होती है जिसमें किसी मेटल को हम मैग्नेट के जरिए से मैग्नेटाइज कराते हैं। एड मोर टर्न्स। दूसरा क्या था जी? इंक्रीज, इंक्रीज, शाबाश, इंक्रीज करंट। सजेस्ट वन यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ मैग्नेट। क्या एक इस्तेमाल है इसका? बेल। बेल भी इसका यूज है ना, अभी पढ़ी हमने थोड़ी। कंपेयर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द स्टील रॉड इंस्टेड ऑफ एन आयरन। क्या कहता है जी? स्टील का क्या करें तो क्या फायदा? हाँ वो, इट इज हार्ड मटेरियल फॉर मैग्नेटाइजेशन। या फिर क्या लिख लेंगे? इट डज नॉट डीमैग्नेटाइज इजीली। कंपेयर द इफेक्ट ऑफ यूजिंग कॉपर रॉड इंस्टेड ऑफ आयरन रॉड इन द अरेंजमेंट। द कॉपर रॉड इज द सेम साइज। हाँ जी, कॉपर रॉड यूज करने से क्या होगा? कोई बच्चा ये बताए ना, 50 रुपये इनाम दूंगा कसम। कंडक्ट तो वो भी करते ही। हाँ जी, बताओ। 50 रुपये नहीं चाहिए? यार देखो यार। तो अच्छा, मैंने कहा पता नहीं आंसर देने लगी है। कीमती होते हैं ये 50 रुपये, पता है, एक समोसा पूरा आ जाता है इसमें। नहीं चाहिए? अच्छा, कौन सा? चिकन वाला? हाँ भाई, का शाबाश, 50 रुपये विन कर लिए उसने। कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक। कॉपर इज, अब अगर अभी दे दें या खाता खोल लें, जब जब जो आपसे ही दिया करेगा उसको 50 रुपए अभी दे देते हैं यार, कल को पता नहीं जिंदा होना है कि नहीं। अब ना निकले 50 तो। नहीं यार, अब मैंने बात की है तो अब तो चलो एक और सही जवाब दो, 100 इकट्ठा ले लेना। अब तो बात कर दी है तो देने पड़ेंगे ना, क्यों हरम? अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह iPhone 17 ही नाम रखा हो तो फिर भी आपने कहना था नहीं चाहिए। अगर इसकी जगह 50 रुपए की जगह इनाम रखा होता iPhone 17, फिर आपने क्या कहना था? नहीं नहीं, असली वाला। फिर आपने, कहा नहीं। इसका मतलब है इनाम की कदर है, देने वाले की नहीं। देख रहे हैं ना? अब आपको पता लगा कि ये शर्ट मेरे पास होनी चाहिए। अच्छा जी, a student has a box containing objects made of different materials। एक बॉक्स है, उसमें डिफरेंट मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स हैं। एल्यूमिनियम फॉइल है, सिल्वर रिंग है, आयरन बार है, प्लास्टिक स्ट्रिप है, ग्लास लेंस है। स्टेट विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जी, ग्लास लेंस है जी, और प्लास्टिक स्ट्रिप है जी। दो चीजें है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल है दोनों, ग्लास भी इंसुलेटर ही है। स्टेट विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ऑन अ मैग्नेट एक्स द एन पोल इज लेबल्ड एन। अच्छा जी, कंप्लीट द लेबलिंग फॉर द मैग्नेटिक पोल्स। अट्रैक्शन हो रही है, इधर साउथ है, इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा। कंप्लीट द डायग्राम फिगर 8.3 टू शो हाउ इट कुड बी यूज्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जा सकता है? स्टेट वन एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी, कैसे बनाया जा सकता है? इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे करना है?
shows a coil where wrapped around an iron. Student uses this to make an electromagnet. कैसे बनाएंगे? कंप्लीट द डायग्राम. क्या कंप्लीशन होगी डायग्राम की बेटे? बैटरी कनेक्ट करेंगे इसके साथ. क्या करेंगे? बैटरी कनेक्ट करेंगे. तार क्या हो गया? आपको बैटरी कनेक्ट करनी नहीं आती है? स्टेट वन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कंपेयर टू परमानेंट एडवांटेज. ये पहले कर चुके हम. ये पहले हम कर चुके. सेम एज अबव. पहले कर चुके इसलिए छोड़ दिया मैंने. दिस क्वेश्चन इज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट. शोज टू पोजीशंस है हमारे पास. तो द मैग्नेट लेवल्ड मैग्नेट 1 प्लेस इन पोजीशन 2. ड्रॉ लाइंस टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट 1. प्लेस एरोज ऑन द लाइंस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. एरोज भी डालने हैं. नॉर्थ से बेटे निकालनी है बाहर आपने लाइंस, और साउथ में ले आनी है. नॉर्थ से लाइंस निकालनी है और साउथ की तरफ ले जानी है. बेटा पोजीशंस हैं ये देखो बच्चे, ये देखो, ये देखो. ये मैंने दो ड्रॉ की हैं और ड्रॉ करनी है. सीधी भी जा रही होंगी. एल्यूशन. ये हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस आ गई जनाब. और बताएं जी क्या करें? कहते हैं जी ड्रॉ कर दी. मैग्नेट 1 इज रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1 और अदर पोजीशन पे चला गया जी. बच्चे कह रहे हैं सर ये जरा डायग्राम दिखा दें. ये ऐसे पुराने जमाने में ना शादियों पे ऐसे दिखाया जाता था, हम लड़की वालों को ये सूट दे रहे हैं लड़के, है ना. जहेज दिखाते थे ना. जहेज. और फिर वरी एक होती थी, वरी भी दिखाते थे. क्या? क्यों दिखो? पर्सनल स्टफ नहीं दिखाते थे, नॉन पर्सनल स्टफ दिखाते थे. हाँ. ज्वेलरी दिखाते थे, महंगी महंगी चीजें मतलब दिखाते थे. इंडिया में अभी भी ये रिवाज काफी ज्यादा है. पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गया है. हमारे सर अली की जब शादी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट दे he insisted on not getting anything in Jahez and he successfully did that. We did not get anything in Jahez. हाँ. तो खानदान वाले बहुत ताने मार रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, बिकॉज बाकी क्यों इसको फॉलो करेंगे. सो दे सेइंग तुमने ये इसलिए किया है ताकि क्यों वो क्या तुम ये समझते हो वो लोग ललियों के बाल हैं, वो कुछ दे नहीं सकते थे, तुमने उनकी बेइज्जती करा दी है पूरे खानदान में. सम पीपल आर सेइंग दिस. अदर पीपल आर सेइंग तुम ज्यादा शाहूकार हो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास. एंड देयर इज अ थर्ड ग्रुप जो कह रहा है तुम हमें विलन करार दे रहे. बिकॉज आफ्टर अ वीक हमारे एक और फिर हमारे और भी शादियां, फिर खानदान में शादियां तो होती है ना, हमारे खानदान में शादियों का रिवाज है, तो शादियां तो होती है ना. तो एनीवेज आगे चलते हैं. तो मैग्नेट 1 पोजीशन 1 से मैंने बताया सिर्फ इसलिए, शो ऑफ इसलिए किए इतने दिनों बाद मुझे जहन में इसलिए ख्याल है, मैंने कहा शायद ये लड़के भी इंस्पायर हों और कहें हमने भी जहेज नहीं लेना. इनकी अम्मी आगे कहेंगी पुत्र तेरे को तीर है बड़ी गल है. अच्छा. सॉरी थोड़ी देर में जोक था नहीं, पहले एंड पे आ गया तो. मैग्नेट 1 इज रिमूव्ड फ्रॉम पोजीशन 1. अब आप कह रहे होंगे सर आप खराब मूड में हिस्से लेते हैं ना. नहीं. अच्छा. अच्छा. 7.2 शो करती है. एक और दूसरा मैग्नेट आ गया है, मैग्नेट 2 आ गया जनाब हमारे पास. ड्रॉ एट द राइट एंगल. अब वो कहता है इनकी भी वो बनाए. shows a magnet placed on. कहता है draw at the right hand position a line with an arrow to show the direction of the magnetic field produced by magnet 2. एक ही लाइन बतानी है, नॉर्थ से निकालते हैं साउथ में एक ही लाइन ले आते हैं. कहा है ना उसने a line with an arrow. कहा उसने एक का ना, मैंने इसलिए एक बना दी. ज्यादा भी बना दें ऊपर वाले की तरह बना देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ऊपर वाला बनाया था. जैसे ऊपर वाला बनाया था बेटा तवज्जो कर ले थे काम पे. जैसे ऊपर वाला बनाया था वैसे ही बनाने में कोई प्रॉब्लम. अब कहते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट द एन पोल मैग्नेट ऑफ मैग्नेट 2 exerts on the n pole of magnet 1.
क्या? रिपल्शन, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जस्टिफाई और आंसर टू C1, लाइक पोल्स रिपेल। जी प्यारे बच्चों को मसला, इरा किंजा आयरीन, No. No, sir. चलें जी, दैट्स ऑल फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए वेट करें, अब हम नमाज की ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। Okay. Allah Hafiz. Fi Manila.